गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ा ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी लोचब का इस वर्ष परीक्षा परिणाम 100% रहा और इसी अवसर पर आरोही मॉडल स्कूल ने सभी छात्रों को विद्यालय में बुला कर के सभी बच्चों का फूल माला के साथ स्वागत किया और सभी बच्चों को चंदन का तिलक लगा करके उनका अभिनंदन किया। और इस अवसर पर पहुँचे गांव खेड़ी लोचब के सरपंच शिलूराम जी का चंदन लगा करके बच्चों ने हार्दिक अभिनंदन किया और साथ में जिला पार्षद प्रतिनिधि श्रीमान दिनेश शोराण जी का चंदन लगाकर छात्राओं ने हार्दिक अभिनंदन किया। साधु राम जी का चंदन लगाकर बच्चों ने हार्दिक अभिनंदन किया। वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि श्री अमरदीप जी शोराण जी का बच्चों ने चंदन लगा करके अभिनंदन किया और जितने भी बच्चे थे सभी को फूल माला पहना करके सभी का हार्दिक अभिनंदन किया, स्वागत किया। सभी बच्चे बड़े जोश और उत्साह के साथ विद्यालय पहुँचे। विद्यालय पहुँचने पर सभी छात्रों ने सभी आगंतुक छात्रों का फूल माला पहना करके चंदन का तिलक लगा करके वेलकम किया, स्वागत किया, हार्दिक अभिनंदन किया। और ये सभी बच्चे बाकी के सभी बच्चों के लिए आज के प्रेरणा के स्रोत बने। इसीलिए विद्यालय परिवार ने एक आयोजन किया कि सभी बच्चों को आज बुला करके उनका अभिनंदन किया जाए, उनका स्वागत किया जाए ताकि सभी बच्चों के लिए ये प्रेरणादायक विषय बने। तो सभी बच्चे विद्यालय पहुँचे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और सभी का ज़ोर शोर के साथ विद्यालय परिवार में स्वागत किया गया। सभी छात्र भी इस अवसर पर बड़ा होश, उत्साह, जोश के साथ विद्यालय में पहुँचे और सभी छात्रों ने मिलकर के उनका हार्दिक अभिनंदन किया, मिठाई खिलाई बच्चों को, उनको फूल मालाएं पहनाई, चंदन का तिलक लगाया। तिलक लगा करके सब बच्चों का मार्गदर्शन और सबको आशीर्वाद के लिए पुनः से विद्यालय में बुलाया गया और इस कार्यक्रम को अच्छा बनाया जाए और एक बना करके सभी बच्चों को इससे प्रेरणा मिले। इसलिए सभी छात्रों को जितने भी 12वीं कक्षा में पढ़ते थे उन सभी छात्रों को बुला कर के फूल माला पहना करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम अतिथि का सम्मान करते हैं और इसी अतिथि देव भव की श्रृंखला में सरपंच शिल्लू शोराण जी का डॉक्टर अप्पू ने फूल माला पहना करके हार्दिक अभिनंदन किया विद्यालय पहुंचने पर। उसके बाद पार्षद प्रतिनिधि श्रीमान दिनेश शोराण जी व मैडम सुदेश ने, एसएमसी प्रधान तारा देवी का मैडम सुदेश ने स्वागत किया। इसके बाद साधु राम जी का डॉक्टर अप्पू ने माला पहना करके स्वागत किया, हार्दिक अभिनंदन किया। प्रधानाचार्य श्री कृष्ण बामल जी ने सरपंच प्रतिनिधि का स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निरंतर बच्चों की खुशी को देखते हुए और सभी बच्चों के प्रेरणा हेतु जो ये आज का जो कार्यक्रम है विद्यालय का 100% परिणाम आने पर किया गया और जो बच्चे फर्स्ट आए उनको इनाम दे करके सरपंच साहब व विद्यालय प्रभारी कृष्ण बामल जी ने सभी बच्चों को बारी बारी बुला करके पुरस्कृत किया। इसी श्रृंखला में अब आगे हमें निवेदन है
कि जो हमारे दूसरे बच्चे हैं जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो मंच पर आएँ और मंच पर मैं निवेदन करता हूँ हमारे पार्षद प्रतिनिधि दिनेश शोराण जी से और विद्यालय प्रधानाचार्य श्री कृष्ण बामल जी से बच्चे को इनाम दे करके सम्मानित करें। इसी श्रृंखला में तृतीय स्थान जो प्राप्त किया है वो बच्चा भी मंच पर आए और अपनी जो मेहनत लगातार जो की है और जिसका परिणाम आज हमारे सामने है वो बच्चा तृतीय स्थान जिसने प्राप्त किया वो भी मंच पर आए। और निवेदन करता हूँ साधु राम जी से और श्री कृष्ण जी से बच्चे को इनाम दे करके पुरस्कृत करें और सभी बच्चों की ज़ोरदार तालियां से अभिनंदन करें, इनका हौसला बढ़ाए। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, सभी बच्चों ने कड़ी मेहनत की। ये आप सभी बच्चों की मेहनत का, आपके अभिभावकों की मेहनत का, आपके अध्यापकों की मेहनत का परिणाम है जिसके साक्षी हम सब हैं। और इसी कड़ी में जिसने तृतीय स्थान प्राप्त किया है वो बच्ची कृपया मंच पर आए और हमारे जो सरपंच प्रतिनिधि है इस बच्चे को इनाम दे करके पुरस्कृत करें। इस बच्ची ने ही अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, जो 500 में से 472 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसके लिए आप सभी ज़ोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाएं और ये सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहें। इसी प्रकार से आगे जो बच्चे हैं वो जिसने 5वां स्थान प्राप्त किया है वो सपना है और वो भी मंच पर आएँ। और जो हमारे विद्यालय की एसएमसी प्रधान तारा देवी जी हैं उनसे मेरा निवेदन है वो बच्चे को पुरस्कृत करें। इसी प्रकार बच्चों ने लगातार मेहनत की और मेहनत का परिणाम हमारे सामने है। 55 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे, उसमें से 30 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है। उनमें से एक और बच्चा हमारे सामने मुस्कान, मेरा निवेदन है कि दिनेश शोराण जी ने भी इनाम देकर के पुरस्कृत करें। तो लगातार विगत वर्षों से हम देखते आ रहे हैं हमारे जो स्कूल का परिणाम है वो हमेशा बाकी की स्कूलों की अपेक्षा यानी हमारे खंड में सबसे शानदार रहता है। और ये परिणाम आप सभी अध्यापकों को इसका श्रेय जाता है, आपके स्कूल के मैनेजमेंट को जाता है जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था पूरे स्कूल में रखते हैं और नियमित रूप से पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, चाहे वो खेल की गतिविधियां हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियां हो या फिर कोई प्ले ड्रामा हो, हर इवेंट में हमारा स्कूल। दिनेश जी और हमारी एसएमसी प्रधान तारा जी, ये जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे एक निमंत्रण पर विद्यालय के अंदर दौड़े आते हैं, हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो पास आउट स्टूडेंट हैं, वैसे सुरेंद्र जी ने बड़ी तस्वीर पेश कर दी आपके सामने, जितने बच्चे हैं इनका, जो बच्चे हैं इनका क्या परीक्षा परिणाम रहा है, कितनी मेरिट आई है और इतना अच्छा जो परीक्षा परिणाम रहा है। आप सब जानते हैं कि ये सभी छात्रों का और पूरे विद्यालय परिवार का एक सम्मिलित सहयोग, इसी कारण ही हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। यहाँ 2-4 बातें होती हैं जब हम प्लस 2 करते हैं, प्लस 2 पास करके निकलते हैं, कॉल भी आते हैं मेरे पास कि सर मैं क्या करूं, मैंने प्लस 2 पास कर ली है, अब क्या, बार बार प्रश्न होता है कि अब क्या, हम करें क्या। और होती है ये दुविधा, खासकर जो लोअर क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, इसके अंदर ये दिक्कतें आती हैं। तो बेटा मैं 3-4 बातें बताना चाहता हूँ, आपको जो अच्छी लगे आप वो कर लेना। बार बार आप भी मेरे को तंग नहीं करोगे, आज इकट्ठे हो तो मेरा मन किया कि मैं आज आपको ये बातें बता दूं। सबसे पहली चीज है, भी हमने प्लस 2 कर ली, हम ऐसे ही पढ़ते रहें, ग्रेजुएशन कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, पीएचडी कर लें, ऐसे ही पढ़ते रहें। लेकिन बार बार ये प्रश्न फिर आएगा, जैसे आप बीए कर लोगे फिर आएगा अब क्या, दोबारा फिर आप सोचोगे इसका अब क्या का उत्तर है हम एमए कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। एमए कंप्लीट होने के बाद फिर आएगा प्रश्न अब क्या। ये प्रश्न वहां पर चलता रहेगा जब तक कि आप सफल ना हो जाओगे। एक तरीका ये है, वहां पर उसका कोई भी हम कह नहीं सकते कि कब एंड पॉइंट आएगा कि अब क्या समाप्त हो चुका है। दूसरा इसका जो तरीका है, कई बार हमारी फैमिली में प्रॉब्लम होती है
जबकि हम दूसरे बच्चे की रीस कर लेते हैं कि वो वहाँ पर गया हुआ है तो मैं भी वहाँ पर जाऊँगी। दिक्कतें होती हैं, पेरेंट्स के सामने भी होती हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर पाते आर्थिक स्थिति के कारण, तो हमें क्या करना पड़ता है, +2 के तुरंत बाद प्राइवेट जॉब भी करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है। जो तीसरा तरीका है, जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा तरीका है आज के समय में, क्योंकि आज हमें जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए। अब तक आपके जो पेरेंट्स हैं इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन अब आपके ऊपर प्रेशर आएगा। उसका जो मुझे लगता है आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन डिस्टेंस या कोर्स से करनी चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको अच्छा लगे या आपका ऐसा है या आपके परिवार के अंदर अलाउ करती है आपकी फैमिली, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि आपको और अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहते हैं, तो आप MA करें, PhD करें, कुछ भी करें, कोई अच्छा कोर्स करें, लेकिन किसी की रीस ना करें। हम यही कहना चाहेंगे। कभी भी अपने माँ बाप को दोष ना दें कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वरना मैं ये कर जाती, वो कर जाती। आपके माता पिता ने आपके लिए जो किया है वो शायद आप भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाओ, क्योंकि आज हर पेरेंट्स अपनी हैसियत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है बच्चों को, चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे उसके रहन सहन का हो, पहनावे का हो, कुछ भी। तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, धूप भी हो गई है। इसके अलावा हमारा एक, शायद हम भूल गए, एक छोटा सा, हाँ सुरेंद्र जी बता देंगे आपको, वो भी रहता है। तो पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। तो इस अवसर पर गांव के सरपंच, प्रतिनिधि, जिला पार्षद प्रतिनिधि सभी पहुँचे और फिर विद्यालय ने निर्णय लिया कि ये जो खुशखबरी है पूरे गांव में फैलनी चाहिए और ये परीक्षा परिणाम बच्चों का है तो सब बच्चों के अभिभावकों तक जाना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के कान तक पहुंचना चाहिए ताकि सभी बच्चे इससे मोटिवेट हों। तो इसीलिए विद्यालय परिवार ने एक झांकी निकालने का निर्णय लिया और पूरे गांव में घूम करके एक फेरी लगाई गई, एक झलक जो विद्यालय की, जो बच्चों ने इतना शानदार परिणाम आया, उस सब का परिणाम सब पूरे गांव को पता होना चाहिए कि आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल इतनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है। वहाँ बच्चों को तराशा जाता है और तराश करके फिर मैदान में छोड़ा जाता है और सभी बच्चे इतना प्रयास करते हैं कि उनका परीक्षा परिणाम खुद ही बोलता है, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हमें ज़्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके बच्चे हैं, आपके गांव के बच्चे हैं और आपका स्कूल है जो आपके सामने है। ये सब बच्चे इतनी खुशी और इतना जोश और इतना उत्साह के साथ गांव की तरफ निकल गए हैं और पूरे गांव को बताना चाहते हैं, आइए आरोही स्कूल में जिसका परिणाम इतना शानदार रहता है। तो पूरे गांव में पूरे जोश के साथ सभी अध्यापकों ने, सभी छात्रों ने घूमकर पूरे गांव को बताया कि आरोही स्कूल का जो परिणाम है वो 100% है। 55 बच्चों में से 33 बच्चों ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और ये सभी बच्चे उस परिणाम की खुशी में इतने उत्सुक हैं, इतने उतावले हैं कि पूरी इस धूप की गर्मी में निकल गए हैं गांव में और सभी ग्रामवासियों को बताना चाहते हैं कि हमारे स्कूल का जो परिणाम है वो 100% रहा है। और इसी दौरान सभी बच्चे कड़ी धूप के अंदर खुले मैदान में गांव में पूरे ज़ोर शोर के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करके प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना चाह रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमने पूरे साल इतनी मेहनत की है, हमारा इतना अच्छा स्कूल है, वहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है
और लगातार जो हमारा परिणाम है वो बाकी के स्कूलों से बेहतर आता है, 100% रहता है। टोटल हमारे स्कूल के 55 बच्चे थे, उन 55 बच्चों में से अधिकतर बच्चों ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन ये जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम का मात्र एक पूरे ब्लॉक का स्कूल है। इसमें न केवल गांव के बल्कि आसपास के सभी बच्चे आते हैं और यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं। हमारे छात्र निरंतर छात्रावास में रहते हैं। लड़कियों के लिए छात्रावास बिल्कुल निःशुल्क है और एक गवर्नमेंट स्कूल की तरह नाम मात्र केवल फीस है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो बिल्कुल शानदार रहता है, अलग रहता है। और इसीलिए आज पूरे गांव का भ्रमण किया और भ्रमण करने के पश्चात आज की जो यहाँ संत हुए हैं बाबा संतोखनाथ जी, सभी बच्चे और सभी अध्यापक बाबा संतोखनाथ के समाधि स्थल पर पहुँचे और उस समाधि स्थल पर पहुंचकर सभी बच्चों ने वहां पर संतोखनाथ जी को नमन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और बहुत शानदार भव्य विशाल जो ये मंदिर है जिसको देख करके बच्चे बिल्कुल गदगद हो गए और सभी बच्चे सभी अध्यापक मंदिर में किस प्रकार से बाबा संतोखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी बच्चे बड़े उत्सुकता के साथ मंदिर में पहुँचे, घंटानाद किया, वहाँ पर आरती की और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। गांव के पूरे जनमान्य लोगों को मिले और वहाँ पर गांव की तरफ से इतनी सुंदर व्यवस्था की गई कि पूरे गांव ने मिलकर के शीतल ठंडे पानी का रसास्वादन किया और इतनी गर्मी में बच्चों को नींबू पानी पिलाया। तो गाँववासियों का आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके बाद फिर से पूरे गांव की तरफ निकल गए सभी बच्चे और पूरे गांव में जोश और उल्लास के साथ पूरी उत्सुकता से सभी बच्चों ने गांव में जागरूकता अभियान चलाया, सभी को चेताया कि हमारे स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है हमेशा 100% रहता है, पढ़ाई बड़ी अच्छी रहती है। विभिन्न प्रकार की जो प्रयोगशालाएं हैं वो भी हमारे स्कूल में हैं। सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100 अंक 99 अंक प्राप्त किए हैं। प्रवेश देंगे और प्रवेश देने के बाद सभी बच्चों को बड़ी मेहनत के साथ
बड़ी कर्मठता के साथ विद्यालय में पढ़ाया जाता है। विद्यालय सभी गांवों का भ्रमण करके सभी बच्चे पूरे उत्साह के साथ पुनः फिर विद्यालय में प्रवेश करते हैं और हमारे जो अध्यापक हैं बिल्कुल तत्पर रहते हैं। वो पूरे गांव का भ्रमण करते समय बिल्कुल सचेत थे और सभी बच्चों की देख रेख के साथ पुनः से विद्यालय में पहुंच चुके हैं सभी बच्चे। और आज का जो ये कार्यक्रम था कि हमारे स्कूल का जो परीक्षा परिणाम 100% रहा, उसी को लेकर के ये जो खबर थी, ये जो खुशखबरी थी पूरे गांव तक जानी चाहिए, पूरे ब्लॉक में जानी चाहिए। और जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें आरोही स्कूल में आकर के प्रवेश लेना चाहिए। आज की इस वीडियो का यही संदेश था।